10 मार्च को किसका होगा विजय तिलक? एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में ये बात निकल कर आ रही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी का 2017 की तुलना में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुमत से दूर है। आगरा के लोग क्या सोचते हैं? इस समय मैं आगरा सेल्फी पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, या जो कहा जाए किसी विशेष दल से जुड़े हुए हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। लोगों से रिएक्शन लेते हैं और इस सर्वे को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार आपने देख रहे होंगे सर्वे पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। बीजेपी सरकार बनती दिख रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो, एग्जैक्ट पोल में क्लियर है बीजेपी सरकार बना रही है, और मुझे लगता है जो एग्जैक्ट पोल में दिया है उससे ज़्यादा हम लोग सीटें पाएंगे। और जनता ने खुले रूप से बोला है कि हम बीजेपी के साथ में इसलिए हैं कि क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है, और जो गहरे मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को सबको समाप्त 3 दशक से देखा गया कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। कभी जिसकी सरकार रही 5 साल बाद उसको सत्ता ने बेदखल कर दिया। तो इस बार बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा, कहा जाए, एक नई दिशा होने जा रही। क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि इस बार यूपी की जनता ने कानून व्यवस्था के नाम पर योगी जी को एक नंबर 1 बनाया है, और इसी के आधार पर ये रिपीट हो रही है। क्योंकि हर 5 साल बाद यूपी की जनता ने रिपीट नहीं किया है किसी को, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं रहा है। सपा आती है तो बसपा आती है, फिर सपा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं रहा है। इस बार योगी जी ने भाजपा जी के तौर पर विकल्प मिला है, सर्वे कह रहे हैं। अब बताइए, 244 सीटें मिल रही हैं सर्वे में बीजेपी को, किस तरह से देख रहे हैं? 300 प्लस मिलेंगे बीजेपी को। 300 प्लस मिलेंगी? 300 प्लस मिलेंगे। कॉन्फिडेंट हो? हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे यूथ के तौर पर? आपने क्या लग रहा है? 100 प्लस सीटों का अनुमान हमने लगाया है, मिलेंगी भी, ये हमें भरोसा भी है जनता से। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें भरोसा दिया है। हम जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं जनता को अब बीजेपी के लिए आप समर्थक सपोर्टर हैं। जिस क्षेत्र में हम लोग जाते भी हैं उस क्षेत्र में जनता हमें समर्थन भी देती है। जनता कहती है कि हमें उस लॉकडाउन के अंदर जिस व्यक्ति ने हमसे पूछा नहीं, उस जगह हमको सब कुछ फ्री मिल रहा है। और फ्री राशन फ्री मिला है। मुद्दा काम किया? राशन बिल्कुल काम किया सर। इसके घर पे कमाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसका बेचारा बाहर निकल नहीं पाया लॉकडाउन में, ठेल लेके, या फिर क्यों नहीं चलता भाई सब घर। और भी लोग हैं, लगातार हम लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं। क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है राशन और सुशासन यही हमारी वापसी का आधार है। राशन तो पहले ही मिलता था, ये जो तरीका अभी मिल रहा है। 10 तारीख को अखिलेश यादव शपथ लेंगे, और हम 10 सीटें आ रही हैं आपके नेता की? ये बीजेपी की 200 तो गलत दिखा रहा है, 44 सीटें आएंगी, और 300 सर्वे में 244। हाँ, आपके 44 वो 2 हटा दें? 2 हटा दो, 44 आएंगी, 44 आएंगी। क्या लग रहा है सर? ये कह रहे हैं 2 हटा दें। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। जो कोरोना कालों में तांडव हुआ है, गंगा में आपका लाशें तैरी हुई, किसने नहीं देखा है। और ये बीजेपी का सिर्फ झूठ बोलने का काम है, और समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। इलेस प्लस तो ये आंकड़े आपके सारे एग्जैक्ट पोल के ध्वस्त होंगे। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है? एग्जैक्ट पोल बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। ये सारे ध्वस्त होंगे। और मानिए तनाव तो बढ़ा दिया आपको, लग रहा है? तनाव तो बड़ा एवरग्रीन रहते हैं। क्या कहना चाहिए? इसमें कोई तनाव की बात है ही नहीं। ये जो सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं। कुछ घंटों की बात और है, टीआरपी की बात है, रिजल्ट तो 10 तारीख को डिसाइड होगा। ये सरासर बेईमानी है। किन मुद्दों पर समाजवादी सरकार वापसी कर रही है? सरकार जितना विकास का मुद्दा था उस पे कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वापस कर रही है, किसान के मुद्दे पे वापस आ रही है, गाय के मुद्दे पे वापस आ रही है, सांड के मुद्दे पे वापस आ रही है। ये मुद्दे जनता में के दिमाग में, जहन में रहे? बिल्कुल 100% जहन में है। 10 तारीख इसका रिजल्ट आएगा, तब आप देखेंगे। और एग्जिट पोल आप भी जानते हैं, मीडिया से जुड़े हुए। बुलडोजर बहुत चला है इस बार इलेक्शन में। बुलडोजर चला है तो बुल ने किसानों को बर्बाद किया है, और बुलडोजर ने आम जनता को बर्बाद किया है। बुल और बुलडोजर की बात करी थी अखिलेश जी ने, वही बुलडोजर पूरी तरह से इन लोगों ने अपने लिए प्लस पॉइंट बना लिया। बोला बुलडोजर तो गरीबों पर नहीं चला है, बुलडोजर तो दबंगों पर चला है, बुलडोजर तो कहा जाए अपराधियों पर चला है। देखिए, जिनकी मानसिकता अपराधी किस्म की हो वो बुलडोजर की ही बात करेंगे, और जिनकी मानसिकता विकास की हो वो विकास की बात करेंगे। जिस तरह से पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह से अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए थे, उन्हीं मुद्दों पर फिर से वो चुनाव में किसान का मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा हो, चाहे लोगों के कल्याण की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सिर्फ उन्हीं मुद्दों में समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया। और पूरी तरफ से बीजेपी की कहा जाए आर्मी, टॉप कमांडर्स, मोदी से लेके अमित शाह, और वो एक तरफ अकेले अखिलेश यादव। तो क्या लगा दे पाए पूरी पटकनी दे पाए? दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। One side is Akhilesh Yadav and other sides whole the BJP center as well as state both were there। ठीक, तो इस लीडरशिप का वोट उनको मिला है।
ठीक है, जो बाद क्या लग रहा है? सर्वे कह रहे हैं कि अभिमन्यु की भूमिका में रह गए 6 द्वार, तो फिर अखिलेश यादव। ये आज का अभिमन्यु है, ये आज का अभिमन्यु है, सारे द्वारों को ध्वस्त करता हुआ लखनऊ आखिरी द्वार भी चक्रवूत। क्या लग रहा है? लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, आप आइए आगे, आपसे बात करना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं अखिलेश जी चुनाव तो अच्छा लड़े, सीटें भी 150 तक पा रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। सरकार 350 पार बन रही है अखिलेश यादव की, और 10 तारीख को बीजेपी वालों को अब भी पता चल चुका है कि सरकार समाजवादी बन चुकी है। सरकार बन चुकी है, तो यानी आप लग रहा है कि यानी सारे सर्वे ध्वस्त हो जाएंगे। आइए सर, आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है ये सर्वे है? आपसे बात करते हैं। सर सर्वे तो सर्वे होता है, अब आखिरी नतीजे तो 10 तारीख को मालूम। जनता का सर्वे? जी सर, जनता का सर्वे बताएगा। बिल्कुल सर, जनता का सर्वे है, जनता सारी चीज़ें समझ चुकी है और बहुत ही बहुमत से सरकार 10 तारीख को आ जाएगी हमारी। कौन नेता आपका बनना है? अखिलेश यादव जी आएंगे। अखिलेश जी बनना है। क्या लग रहा है? जनता का तो सर्वे आ रहा है 10 तारीख को, लेकिन टीवी के चैनल्स के सर्वे में बता रहा हूँ मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे। फेल हो जाएंगे, बताओ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ छात्रों ने ये अपना कार्य कर दिया है, ईवीएम में कैद हो गया है, और अब आने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश की रफ्तार देखना, छात्रों की रफ्तार क्या होगी। 350 प्लस पार उत्तर प्रदेश के छात्र पढ़ने दबा चुके हैं। समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। अब चल लगता है कि आपको लग रहा है बेरोजगारी और तमाम जो युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया? बिल्कुल समाजवादी पार्टी को वोट किया, क्योंकि इन्होंने 5 साल में चना और नमक दिया है, रोजगार नहीं दिया है। चना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चना नमक रिफाइंड नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार से वो परिवार चला सकें। विकास भी दिया है, और जो मुद्दे थे सारे मुद्दे खत्म हुए। राम मंदिर बनवाने के लिए राम मंदिर बनवाया, और देखो आगरा में कितना जबरदस्त विकास हो रहा है। मेट्रो का हम सपना नहीं देख सकते थे, मेट्रो बन गई। और कई मुद्दे यहाँ पे आगरा में उन्होंने खत्म किए हैं। मैं कह रहा हूँ अब तो धड़कनें तेज हैं, एक एक पल भारी पड़ रहा है, दिन भर कैलकुलेशन, दिन भर एनालिसिस चल रहा है। क्या लग रहा है? सर्वे तो बता रहे हैं कि कमल खिल रहा है। सपा के जो मित्र कह रहे हैं बेरोजगारी हुई है, निश्चित योगी जी ने अपहरण जो उद्योग था, गुंडई जो उद्योग थी, चौथ वसूली जो उद्योग था, उसे बंद कर दिया। वो बेरोजगार हुए हैं, वही हल्ला मचा रहे हैं। नहीं तो रोजगार तो युवाओं को मिला है। अब जो अपहरण लूट डकैती जो मुद्दे थे, मैं भाई युवा आदमी, युवा बैग लेके जा रहा हूँ। आर्मी में नंबर 2017 तक एयरफोर्स की भर्ती के लिए न भाई, आर्मी की भर्ती के लिए न भाई, कहा ये भाजपा सरकार। युवाओं ने अखिलेश जी को लेकर, पिछली बार गर्मी को लेकर उन्होंने बोला था कि भर्ती निकालेंगे। पिछली बार मैंने मोदी वोट दो, अब 31 में अखिलेश भैया वोट दो है, और सपा आ रही है 300 प्लस थे, 300 प्लस आ रही है। बहन भाई पिता सब कुछ है उनके पास में, त्यागी आदमी है, फकीर आदमी है वो। इस समय राजा की सरकार नहीं बनेगी, फकीर की सरकार बनेगी। ये व्यक्तिगत बातें हैं सब, उन्होंने आपको पूरे प्रदेश की ये जो अब जोश दिखा रहे हैं, ये जो नारेबाजी लगा रहे हैं, अगर जिस चुनाव में अगर मेहनत करते 5 साल, तो इनकी मेहनत वहाँ काम करती है। अब इनकी मेहनत बेकार जाएंगे। एक युवा के तौर पर 10 तारीख बस कुछ घंटे बाकी। जितना तो मजनू भी नहीं पिटाए लैला के प्यार में, जितना एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये एक युवा समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के। जितना तो मजनू भी नहीं पिटा है लैला के प्यार में, इतना बेरोजगार और शिक्षा पिटी है इस बीजेपी की सरकार। आप समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं आप? देखिए शायरी के जरिए हमला कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा हार से पहले का एक झलक है, वो झलक दिखाई दे रहा है, और ये 10 तारीख के बाद मालूम पड़ जाएगी। मैं छोटी बात बताऊं, इन भैया ने जवाब दिया था, मैं मोदी को वोट दे के आया, और उसके बाद का जवाब दिया, पिछली बार दिया था मोदी को वोट दे के आया, उसका जवाब दिया अखिलेश भैया को वोट दे के आया। आप फर्क देख लो। क्या नाम भैया आपका? हाँ देखो फर्क देखो, मतलब बात ये नहीं है, ये नहीं कहता है तो उसका मुंह से ऐसी बात निकलते हैं। ऐसा है मैंने 12वीं के बाद भाई मैंने हाई स्कूल नहीं किया है, अब मैं हाई स्कूल करूंगा दोबारा से। 12वीं के बाद मैंने मतलब BA कर लिया है, मैं हाई स्कूल करना चाहता हूँ। हाँ वीडियो की बात कर रहे हैं जो अमित शाह ने वायरल हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी बन रही है सरकार? किसका हो रहा विजय तिलक? अखिलेश जी मुख्यमंत्री भैया जीतेंगे। एक सवाल आखिरी में बात चर्चा को खत्म करेंगे। आए गजब नतीजे,
अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना और बीजेपी का सफाया देख लेना। अखिलेश यादव जिंदाबाद। भैया ने कहा, ये बड़ा युवा काया जोशीला युवा है। भैया ने कहा कि मैं हाई स्कूल दोबारा करूंगा। 5 साल में नकल ही नहीं होने दी, ये नकल का इंतजार करके हाई स्कूल दोबारा करेंगे, हाई स्कूल दोबारा करेंगे। ये नकल योगी जी ने होनी नहीं दी। सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी योगी सरकार में थी, योगी सरकार में। चलिए, तो कुल मिला के आ रहा है, भगवा फहर रहा है जी, भगवा फहरेगा जी। 10 तारीख को भगवा, 18 तारीख को भगवा होगा। आप समझ सकते हैं, ब्रजभूमि का इलाका है। तो कुल मिला के किसकी होली कहा जाए रंग भरी रहने वाली है, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी होली रहने वाली है। तमाम जो कहा जाए हमारे साथ दोनों दलों के समर्थक हैं और सीधे सीधे कांटे की लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में ये जो होली है आने वाली है वो किसकी रहने वाली है, 10 तारीख को नतीजे इसको बता देंगे, स्पष्ट कर देंगे। एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।